राधे राधे, गुड मॉर्निंग। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। और ये देखिए सुबह 5:30 पौने 6 शायद बज रहे हैं और ये सुबह का नज़ारा था हमारे वहाँ परसों का, क्योंकि हम लोग गए थे परसों अपने स्कूल के बच्चों को टूर पे लेकर। तो मैंने सोचा क्यों ना थोड़ी बहुत वीडियो भी शूट की जाए। और ये मौसम देखकर आप समझ सकते हैं कि ठंडी भी कैसी होगी, लेकिन हम लोगों ने इस ठंड का ना खूब अच्छे से एंजॉय किया, भरपूर मज़ा उठाया। और बच्चों को हम लेकर जा रहे हैं मथुरा, वृंदावन और बरसाने। तो अभी यहाँ पर है ना ट्रेन निकल रही थी, तो कुछ देर के लिए हमने बस को यहाँ पर रोक लिया और हम सब स्टाफ वाले जितने भी है ना, हम उतर गए थे यहाँ नीचे थोड़ी देर के लिए। क्योंकि ट्रेन निकल के जब भी जाती है ना, तो ये जो मोमेंट होता है ना, ये मुझे देखना बड़ा अच्छा लगता है। और आरू ये वीडियो शूट कर रही थी। हम लोग काफ़ी देर यहाँ खड़े थे क्योंकि टाइम लग रहा था इस वजह से। और जैसे ही ट्रेन गई उसके बाद हम सब आराम से चढ़ गए बस में, क्योंकि हम लोगों को जल्दी से जल्दी पहुंचना था, मंदिर के दरवाजे बंद हो उससे पहले। तो ठंड में यहाँ पर सब मज़े ले रहे थे ठंड का। वाकई बहुत अच्छा मौसम था, अगर कहीं बाहर जाना है ना तो उसके लिए बेस्ट मौसम था। तो हम लोग यहाँ पर खड़े होके मौसम के और नज़ारे के कुछ बातें कर रहे थे स्टाफ में, तो बहुत अच्छा लग रहा था। और आप व्यू तो चारों तरफ देख ही सकते हैं। सब लोगों ने कितनी मोटी मोटी जैकेट पहन रखी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कोहरा भी छाया हुआ था और सुबह के टाइम पे ना बारिश भी हो गई थी। और ये है हमारी बस जिसमें हम लेकर जा रहे हैं बच्चों को टूर पे। तो चलिए चलते हैं बस के अंदर। और ये कुछ सामान रखा हुआ है, क्योंकि बच्चों का खाना पीना ना हम हलवाई से बनवाएंगे, बच्चों को बाहर का हम कुछ भी नहीं खिलाएंगे। तो हम जब भी प्रवास पे जाते हैं ना, जब भी बच्चों को ले जाते हैं ना, तो खाने पीने का इंतज़ाम हम अपना लेकर जाते हैं, ताकि हम बच्चों को फ्रेश और घर का बना हुआ खाना दे सकें। क्योंकि सारे दिन के बच्चे थके हुए होते हैं, तो कम से कम उनको खाना तो भरपूर और हेल्दी वाला मिलना चाहिए। तो यहाँ पर है ना अब ट्रेन जा चुकी और हम लोग भी आ गए बस में। तो चलिए अब बस का एंजॉय करते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं कि कितने सारे बच्चे हमारे साथ जा रहे हैं टूर पे। सबने बहुत एंजॉय किया। पूरे रास्ते हम है ना भजन गाते गाते गए थे, और कुछ म्यूज़िक बज रहा था ना, इसकी वजह से वॉइस थोड़ी सी बंद करनी पड़ी, क्योंकि हम लोग स्पीकर भी लेकर गए थे, क्योंकि गाते गाते आखिर कहाँ तक गाते, तो स्पीकर भी चलता था। और श्याम चलो हम आ गए हैं बरसाना। बड़ी मुश्किल से चढ़ के आ पाए हैं। अरे राम रे, भगवान राम याद आ गए मथुरा में आके। बच्चे तो गए सब ऊपर, पहुंच गए सब बच्चे, तो चढ़ भी गए, हम रह गए दोनों। बढ़िया, मस्त, मजेदार। ला ला सुनो, तो ये मंदिर है ना अभी यहाँ पर शिफ्ट किया गया है, क्योंकि जो मंदिर का भवन है ना वो दूसरा उस साइड में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। तो अभी टेम्पररी मंदिर को यहाँ पर शिफ्ट किया गया है। तो जब ये भव्य मंदिर बन जाएगा ना उसके बाद में मैं आपको दिखाऊंगी। और यहाँ पर मैं लड़कियों को एक एक करके ले जा रही थी। और ये देखिए नज़ारे यहाँ के, ऐसा लग रहा है जैसे कि हम राजस्थान में आ गए हैं। बहुत अच्छी झाड़ियाँ हैं, क्योंकि अब हम जा रहे हैं किशोरी जी के दर्शन करने। पता तो पड़े ना लोगों को, यहाँ आना है तो ऐसी ज़मीन पे आपको चलना पड़ेगा। ये तो राजस्थान के से पहाड़ है। हाँ, ऐसा लग रहा है जैसे राजस्थान में आ गए यहाँ पे हम। बिल्कुल राजस्थानी लुक लग रहा है। राधे राधे, श्री राधे श्री राधे श्री राधे। खाना गाना चाहिए ये वाला। ओ भाई फोन, बंदर ऐसे लपक के खड़ा है, फोन लेने आया। श्री राधे जय राधे राधे श्री राधे। ना गाएगी लसेर दिया उसने पूरा, देखो हिला रहा है। अरे कैसी सुई है। सब है।
तो यहाँ पर हम लोग है ना बैठ गए थे बच्चों को लेके। अभी हम आए हैं मान मंदिर जो कहा जाता है ना राधा रानी का, वहाँ पर। अब इसका पूरा मुझे नाम ध्यान नहीं आ रहा है क्योंकि मैं भी पहली बार ही इस मंदिर में गई थी। तो बरसाने में बहुत सारे मंदिर हैं, बहुत अच्छे अच्छे मंदिर हैं, लेकिन जहाँ जहाँ हम जा पाए वहाँ तक ही हम गए क्योंकि सारे मंदिर घूमना तो पॉसिबल नहीं था, इतने सारे बच्चों को भी मैनेज करना होता है इसलिए। तो यहाँ पर हम लोग बैठ गए थे और मेरे पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। मैं अपने पैर दबा रही थी बैठ के क्योंकि मेरे घुटने की प्रॉब्लम है ना वो स्टार्ट हो गई थी। बड़ी मुश्किल से मैंने पूरे टूर का ना चल चल के यानी जो भी है कर पाया दर्शन वगैरह, क्योंकि मेरे लिए तो पॉसिबल ही नहीं हो रहा था चलना। मैं पूरे टूर में लंगड़ाती लंगड़ाती चल रही थी। लेकिन कहते हैं ना कि दुख अपनी तरफ और भगवान के घर आने का सुख अपनी तरफ। मेरे चेहरे को देखकर कोई कह नहीं सकता कि मैं दर्द से इतनी ज़्यादा तकलीफ़ में थी कि खड़ा होना भी मुश्किल लग रहा था। लेकिन फिर भी कहते हैं ना सारी शक्ति भगवान जी ही देते हैं। तो दुख दर्द एक अलग चीज़ है और भगवान के घर आने का सुख अलग चीज़ है। तो यहाँ पर सब लोग है ना भजन कीर्तन कर रहे थे और हम लोग बच्चों के पास ही खड़े थे। और ये है मान मंदिर कहा जाता है शायद इसको, तो मुझे इतना ख्याल नहीं था क्योंकि ये मान मंदिर ही है। जो मथुरा के होंगे वो जानते होंगे या फिर जो घूम कर आए होंगे उनको पता होगा। काफ़ी अच्छा मंदिर है, काफ़ी बड़ा मंदिर है ये और पहाड़ी पर है। और इसके बाद हम लोग बच्चों को लेकर जाएंगे किशोरी जी के मंदिर। तो वो तो मुझे ध्यान रहता है नाम क्योंकि मैं इंस्टाग्राम पर उस मंदिर को बहुत देखती हूँ। तो मेरा मन था कि किशोरी जी मुझे भी इस मंदिर बुलाएं। तो मुझे नहीं पता था कि किशोरी जी इतनी कृपा करेंगी और मैं अपने साथ इतने सारे अपने भारत के भविष्य को लेकर जाऊंगी क्योंकि बच्चे हमारे देश का भविष्य है। और इन सबको भी यहाँ पर आज हम लेकर आए, इसके लिए मैं राधा रानी का शुक्रिया अदा करती हूँ, भगवान जी का शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने हमारे ऊपर इतनी कृपा रखी कि हम बच्चों को लेकर यहाँ तक आ पाए। तो सच में हम नसीब वाले हैं जो हम यहाँ तक जा पाए। और इसी के साथ अब है ना हम लोग बच्चों को लेकर जाएंगे किशोरी जी के मंदिर। और हमने है ना पूरे बरसाने की जो परिक्रमा है वो नंगे पैर पैदल की थी। सब बच्चे इतने खुश थे ना, हमने मना की थी लेकिन बच्चों की ज़िद पे हमको फिर परिक्रमा करनी पड़ी। बच्चे बोले हम तो चलेंगे मैडम, हम तो जाएंगे। तो बस यहाँ पर हम लोग आ गए हैं मंदिर से बाहर। तो मैं अभी मंदिर का जो व्यू है ना वो आप सबको भी दिखा रही थी कि इस तरह का मंदिर है। और यहाँ से अब लाइन लगाकर हम जाएंगे पहाड़ी से नीचे उतरते हुए किशोरी जी के मंदिर के लिए। तो यहाँ पर हमने 2 लाइन लगवाई है बच्चों की, एक साइड लड़कियों की लाइन और एक साइड लड़कों की लाइन। और कुछ सर पीछे रहेंगे, कुछ टीचर पीछे रहेंगे, कुछ सर आगे रहेंगे और हम लोग तो हैं ही चलते फिरते आगे पीछे रहते ही है ताकि बच्चे सिक्योर रहे। वैसे बच्चे काफ़ी बड़े हैं तो इतनी प्रॉब्लम नहीं आई इस बार। लेकिन हाँ कुछ भी हो, टूर ऐसी जगह लेकर जाओ जहाँ पर कुछ सीखने मिले। और मुझे तो वृंदावन मथुरा इतना ज़्यादा पसंद है ना कि आने के बाद है ना कुछ दिनों तक तो मेरा मन है ना घर में या फिर घर के कामों में लगता भी नहीं है। लेकिन क्या करें, गृहस्थ जीवन है, छोड़ नहीं सकते। तो लीजिए अब हम आ गए हैं यहाँ पर किशोरी जी के मंदिर, लाडली जी के मंदिर। और ये देखिए यहाँ का नज़ारा, क्योंकि अभी यहाँ पर शायद 12 या ऐसा ही कुछ टाइम हो रहा था और इतना सुंदर नज़ारा था। ऊपर पहाड़ पर ये मंदिर है और यहाँ से जब आप गाँव देखोगे ना तो इतना प्यारा नज़ारा लगेगा। मैं आपको पूरा व्यू दिखाऊंगी। तो वो मंदिर था और ये था गाँव का नज़ारा। और ये है मंदिर के आगे का द्वार, क्योंकि हम परिक्रमा देते हुए आए थे तो हम पीछे की तरफ से आए थे। और ये पूरा स्टाफ हमारा आ चुका और अब हम जा रहे हैं मंदिर के मेन सीढ़ियों पे। यहाँ से चढ़ के फिर मैं जो गर्भगृह है ना भगवान जी का वो आएगा। तो इसके लिए आपको इतनी ऊंची सीढ़ियाँ फिर से चढ़ के आनी पड़ेंगी। तो यहाँ पर लाइन लगाकर सारे बच्चों को लेकर गए हैं टीचर और मैं अभी पहले आगे खड़ी थी, अब हो गई हूँ मैं सबसे लास्ट में। तो हम लोग चेक करके आते हैं कि कोई बच्चा पीछे ना छूट जाए। तो ये है मंदिर जो कि मैं आपको खड़े होकर अभी दिखा रही थी, श्री लाडली जी का मंदिर, किशोरी जी का मंदिर। जिसने किशोरी जी का मंदिर नहीं देखा है तो मेरे व्लॉग के थ्रू आप लोग भी दर्शन करिए, मंदिर को देखिए, यहाँ के व्यू को देखिए। और इसके बाद मैं आपको मंदिर के अंदर भी ले जाऊंगी।
इतनी ज़्यादा भीड़ है मंदिर में। ओ भगवान। ये है मंदिर जहाँ पर इतनी ज़्यादा भीड़ है कि और वीडियो भी वो शूट नहीं करने दे रहे थे, तो फिर मैंने कहा चलो इतना ही दिखा देती हूँ। तो हम लोग आ गए हैं फिर से बाहर, और यहाँ पर अभी बच्चों को लाइन से ना बिठाया जा रहा है सीढ़ियों पे, क्योंकि एकदम से मंदिर में से निकल के बाहर नहीं जाना होता। तो यहाँ पर हम बच्चों को पहले सीढ़ियों पर बिठाएंगे, बच्चों का फ़ोटो शूट करेंगे, उसके बाद हम लेकर जाएंगे बच्चों को अंदर। तो हमको ये नहीं पता था कि यहाँ पर है ना अचानक से प्रसाद मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ऐसी कोई व्यवस्था थी नहीं। तो बच्चों को बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, हमने सोचा कि चलो फटाफट से चलते हैं बस में और खाना पीना खिलाएंगे। लेकिन पता नहीं कौन आया मेरे पास और उसने बोला कि दीदी आइए यहाँ पर बच्चों को ना प्रसाद दिलवा लीजिए। तो यहाँ पर है ना सब बच्चों को हमने प्रसाद खिला दिया, और जितने भी ये बैठे हैं ना, मैं अब सबसे पहले ना मैंने आकर यहाँ पर प्रसाद देने का काम किया, जो कि बड़ा पुण्य का काम होता है। उसके बाद मैंने थोड़ा सा प्रसाद लिया ठाकुर जी और राधा रानी के नाम का, क्योंकि कहते हैं कि यहाँ पर बैठ कर ना भरपूर भोजन नहीं करना चाहिए, प्रसाद के रूप में लेना चाहिए। और अगर आप दूसरों को खाना परोसते हो ना, तो वो बड़ा ही परोपकार का काम होता है। पीछे का व्यू कैसा है? दोपहर का टाइम है और कितना कोहरा छाया हुआ है, ऐसा लग रहा है जैसे हम अर्ली मॉर्निंग में आए हैं ना। सबको प्रसाद खिला के खा के अभी हम हुए फ्री, सब बैठे हैं अंदर मंदिर में, मैं बैठी हूँ यहाँ बाहर खड़ी हूँ। व्यू यहाँ का बहुत अच्छा लग रहा है देखने में। छोटे छोटे देखो, छोटे छोटे मकान गाँव वाले। किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, कुछ नहीं खाना मुझे। किशोरी जी के मंदिर में, श्री राधा रानी तेरे चरणों में। किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा। सब थक गए हैं, बैठ गए हैं बेचारे। मैं क्या बोलूं बंदर? हाँ हाँ निकाल लेते हैं, नहीं पर वैसे ले लेते हैं, थोड़ा ध्यान रखना। तो परिक्रमा के मार्ग में ना बीच में ये पहाड़ भी आता है, इस पहाड़ पे से आपको चल के जाना होता है। और यहाँ के जो ग्रामीण लोग हैं ना, वो तो एवरी डे इस पे नॉर्मल जैसे हम ज़मीन पे चलते हैं ना, ऐसे चल के निकल जाते हैं। तो हमारे लिए तो फर्स्ट टाइम था और नंगे पैर चलना था, तो थोड़ा सा डर लग रहा था। और मेरे पैर में इतना ज़्यादा दर्द था ना इस वक्त कि मेरे लिए तो यूँ मानो कि मैं इस पहाड़ पे 4 से 5 बार तो बैठ गई थी, तब जाकर मैं चल पाई थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा दर्द था पैर में। मैंने टैबलेट भी ली, लेकिन बस वही है कि भगवान जी का नाम लेकर आगे चल लिए। और मैं आपको पूरा भी इसको पहाड़ दिखाती, लेकिन ये क्या है कि मोलू को मुझे संभालते संभालते चलना पड़ रहा था, कहीं मोलू गिर ना जाए, क्योंकि अगर गिर जाते ना तो बहुत ज़्यादा चोट लग जाती। तो हम यहाँ पहाड़ पे चल रहे थे, और मैं आपको दिखाऊंगी कि इस पहाड़ पर भी ना यहाँ की यानी ग्रामीण औरतें जो हैं उन्होंने कंडे थापे हैं, और किस तरह से वो यहाँ पर गोबर को लाई होंगी, किस तरह से कंडे थापे होंगे। ये भी बड़ी कारीगरी वाला काम है। ये पूरा खड़ा हुआ पहाड़ है, इस पे कैसे इंसान इतना सारा काम कर सकता है। तो ये मैं आपको दिखा रही हूँ अभी, क्योंकि पूरा वीडियो मैंने नहीं लिया, वो जय के फ़ोन में, और जितना मेरे पास था उतना मैं आपको दिखा रही हूँ, क्योंकि मुझे बच्चों को संभालते हुए चलना था और मेरे पैर से ना मुझसे चला भी नहीं जा रहा था। सो धीरे धीरे करके मैं उतरी, और यहाँ पर दीपू ने मोलू को ले लिया, तब जाकर मुझे थोड़ी सी राहत मिली। और यहाँ लास्ट पत्थर पे ना बहुत ज़्यादा फिसलन है, मैं गिर गई होती लेकिन मैं बच गई। तो अगर कोई आता है तो लास्ट पत्थर का ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा फिसलन है यहाँ पे। तो बच्चे यहाँ बैठे थे, और ये देखिए स्टाफ किस तरह से उतर के आ रहा है, क्योंकि मैं तो नीचे नीचे से आ गई थी और ये सब ऊपर मज़े ले रहे हैं। तो यहाँ पर सारा स्टाफ उतर के आ रहा। मैंने बोला कि धीरे धीरे उतर कर आओ, क्योंकि पत्थर चिकने थे, काफ़ी फिसलन थी।
हादसे होने का भी डर होता है, तो हमने किसी भी बच्चे को ऊपर नहीं जाने दिया, केवल स्टाफ ही गया था, क्योंकि भाई बच्चों को अगर कुछ हो जाता है तो मैं बड़ी सिक्योर रहती हूँ इस चीज़ को लेके, मैं बच्चों को कहीं इधर उधर जाने नहीं देती। और अब हम आ गए हैं वृंदावन में अम्बे माँ के मंदिर में, जो कि बहुत ही शानदार, बहुत ही भव्य मंदिर है। और मंदिर के बाहर से ही ना माता रानी के दर्शन होते हैं, क्योंकि इतनी भव्य मूर्ति बनी हुई है ना माता जी की, जिसको देखकर हम अपने आप को रोक ही नहीं सकते कि हम मंदिर में आएंगे। तो हमने अभी बच्चों को लेकर हम इसी मंदिर में आए हैं। और यहाँ पर है ना बच्चों का पास वगैरह चेक किया जा रहा है, किस कहाँ से आए हैं, वो सब चीज़ें हमको बतानी होती हैं। उसके बाद फिर मंदिर के अंदर प्रवेश मिलता है। तो अभी हम लोग यहाँ खड़े हैं, उसके बाद हम जाएंगे अम्बे माता के मंदिर में। तो आप भी चलिए, बहुत ही प्यारा, बहुत ही शानदार मंदिर है। जैसे ही आप वृंदावन में एंट्री करेंगे, ये मंदिर आपको सबसे पहले ही मिल जाता है। खाना खा के इतना सुकून, बड़ा सुकून है माता के मंदिर में। सच में बड़ा अच्छा मंदिर, बहुत प्यारा मंदिर, इतना भव्य, इतना शानदार। देखो मंदिर की चमक, ब्रह्मा जी की मूर्ति है, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों की मूर्ति है। देखो ऊपर लिखा है ना टेम्पल काउंटिंग है, वो बीच जो फाउंडेशन वो बनाया ना, फाउंटेन 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 भी बनाए, जो झरना बनाया बीच में, उसका है पूरा लोग। मंदिर कैसे बनाया ना उसके बारे में सारी जानकारी दी हुई है यहाँ पे, बहुत सुंदर बनाई है। यहाँ है ना एक गुफा का लुक दिया गया था, जो कि बड़ा ही प्यारा था। और इस गुफा के अंदर जब हम एंट्री करेंगे ना, तो यहाँ पर माता के अलग अलग रूप दिए गए हैं, वहाँ पर उनके नाम वगैरह भी बताए गए हैं कि कौन सी माता, किस माता का क्या नाम है, किस रूप में उन्होंने ना अवतार लिए, सारी चीज़ें यहाँ पर है। अगर आप चाहते हो तो टाइम निकाल कर जाना और हर चीज़ को बारीकी से देखना, हर चीज़ को जानना बहुत अच्छा लगता है। मैंने क्या है कि खुद देखने के चक्कर में ना बहुत ज़्यादा वीडियो अच्छे से शूट नहीं की, क्योंकि मेरा मन कर रहा था कि बस मैं चलती जाऊं और देखती जाऊं, माता के दर्शन करती जाऊं। यहाँ पर माता के अनेकों रूप विराजमान हैं, तो आप लोग भी जाइएगा, ज़रूर देख कर आइएगा, बहुत ही अच्छा लगता है। और मैंने सारे माताओं के नाम भी यहाँ पर पढ़े थे, किस माता को क्या कहते हैं, लेकिन वीडियो में ना वो चीज़ें कैप्चर नहीं हो रही थी लाइटिंग की वजह से। मैं आपको साइन बोर्ड दिखा रही हूँ, लेकिन इस साइन बोर्ड पे ना लाइट की वजह से कुछ दिख नहीं रहा, क्योंकि इसके अंदर है ना हर चीज़ की डिटेल लिखी हुई है, जो कि आप खड़े होकर वहाँ पर आराम से पढ़ सकते हैं। तो अभी हम लोग निकल के आ गए हैं बाहर की तरफ।
वो पकड़ा रेली है, कहाँ से कौन पकड़ी बोलू, देखो ना पकड़ने ना पकड़ने देगा मुझे। चलो आगे चल। यहाँ आ गए माता के चरणों में ऊपर। दुर्गा माता जी के मंदिर है अंदर। बंद हो पड़ पार्किंग में पार्किंग खड़ी दुर्गा माता मंदिर। मंदिर का बन रहा है बेटा, मंदिर है। हाँ ऋषि मुनि गए हार, राधे जबे जा राधे